ओवम का स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसका शेप हो जाएगा राउंड। इसमें दो पोल हमें देखने को मिलते हैं, एक होता है एनिमल पोल और दूसरा होता है वेजिटेटिव पोल। इसके अक्रॉस ही, इसी पोल के अक्रॉस ही क्या होगा, डिवीजन होगा जाइगोट के अंदर। तो हम इसको बता सकते हैं, इसलिए ड्रॉ करते हैं एक बार। जैसे अ, सबसे अंदर वाली मेम्ब्रेन ड्रॉ करते हैं पहले सेल में, जो कि है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस एग में जो ये मेम्ब्रेन है, दिस इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एग। ठीक है, एग का प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया ये। इसके अंदर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर देखोगे तो जो साइटोप्लाज्म होगा एग का, वो दो जोन में डिवाइड होगा। एक तो आउटसाइड वाले जोन में या पेरिफेरल के अंदर, इस तरीके से। तो जो पेरिफेरल देखा जा रहा है इस तरीके से, ये बनाएगा एग कॉर्टेक्स। क्या बनाएगा ये बनाएगा आपका एग कॉर्टेक्स। दिस इज कॉल्ड एग कॉर्टेक्स, या इसको बोलते हैं एक्सोप्लाज्म। एक्सोप्लाज्म। और इनर साइड में जो देखा जा रहा है, ये है इनर वाला है ooप्लाज्म। दिस इज कॉल्ड ooप्लाज्म। और ooप्लाज्म में क्या रहेगा, ooप्लाज्म में देखा जाता है कंटेन न्यूक्लियस। ooप्लाज्म में न्यूक्लियस रहेगा, प्लस सेल ऑर्गेनेली होंगे। ऑल दी सेल ऑर्गेनेलीज रहेंगे, और साथ साथ रहेगा वेरी वेरी लेस एग यॉल्क, या यॉल्क बहुत ही कम होगा यॉल्क। और जो यॉल्क होता है ना इसका, वो पूरी तरह से एग में, पूरे एग में डिस्ट्रीब्यूट रहेगा, पूरे उपप्लाज्म में डिस्ट्रीब्यूट रहेगा। ठीक है, इसके अलावा इसमें एंड वाइज, या हम बोलेंगे टुवर्ड्स द एनिमल पोल। इसमें पहले मैं पोल बताता हूँ कौन कौन से हैं, देखो। इसमें आपका ये है एनिमल पोल, ये है एनिमल पोल, एनिमल पोल जो ये वाला है। और इसके ठीक ऑपोजिट यहाँ पर ये है वेजिटेटिव पोल। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग वेजिटेटिव पोल। इन्हीं पोल के अक्रॉस ही, मतलब इस डायरेक्शन से ही, इसी पोल में ये जो डायरेक्शन है, ऐसे ही जो जाइगोट बनेगा ना, उस जाइगोट में डिवीजन इसी डायरेक्शन से शुरू होता है। अब एनिमल पोल की तरफ देखोगे, जब आप टुवर्ड्स द एनिमल पोल, तो एनिमल पोल की तरफ देखा जाता है जर्माइनल वेसिकल, जिसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं। ये है इस एग सेल का न्यूक्लियस, इसे बोलते हैं
जर्माइनल वेसिकल या न्यूक्लियस। ये कहाँ देखा जाता है? ये होता है वन साइड, वन साइड टुवर्ड्स द एनिमल पोल। ये एनिमल पोल की तरफ रहेगा। ठीक है। इसके अलावा इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक लेयर देखी जाएगी, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जो ये लेयर देखी जा रही है, इसके ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जो हमें लेयर देखने को मिल रही है, इस लेयर को बोलते हैं हम लोग जोना पेलुसिडा। दिस इज कॉल्ड जोना पेलुसिडा। ये है जोना पेलुसिडा। ठीक है। तो जोना पेलुसिडा क्या है? ये लेयर है, मेम्ब्रेन है, जो कि किसके ऊपर देखी जाती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर देखी जाती है। और ये कौन प्रोड्यूस करता है या सिक्रेट करता है? तो सिक्रेटेड बाय फॉलिक्यूलर सेल, फॉलिक्यूलर सेल्स, फॉलिक्यूलर सेल के द्वारा ये सिक्रेट किया जाता है। और इसके ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, उसके ऊपर क्या हो गया? जोना पेलुसिडा हो गया। जोना पेलुसिडा के ऊपर एक और मेम्ब्रेन रहेगी। ये जो मेम्ब्रेन देखी जा रही है जोना पेलुसिडा के ऊपर, इस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड कोरोना रेडियाटा। यहाँ लिख देते हैं, ये है कोरोना रेडियाटा। ठीक है, दिस इज कोरोना रेडियाटा। और ये भी किससे बनती है? ये भी फॉलिकुलर सेल से ही बनी होती है।
तो ये 3 मेम्ब्रेन हमें देखने को मिलती हैं एग के ऊपर। ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एग कंप्लीट। इसको ड्रॉ करें और इसके बाद हम इसमें मेम्ब्रेन के बारे में कुछ पॉइंट लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेम्ब्रेन्स ऑफ एग। मेम्ब्रेन्स ऑफ एग। एग की यदि मेम्ब्रेन को समझे तो इसमें सबसे पहले है प्राइमरी मेम्ब्रेन, जो कि है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कौन सी होती है प्राइमरी मेम्ब्रेन, देख लेते हैं जरा। फर्स्ट है प्राइमरी मेम्ब्रेन। प्राइमरी मेम्ब्रेन जो है ये जो एग के अंदर सेल देखी जा रही हैं उन सेल से रिलीज होता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ओवम। इसे ओवम की प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं और इसका एक और नाम है ऑल्सो कॉल्ड विटेलाइन मेम्ब्रेन। इसे विटेलाइन मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड विटेलाइन मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये किससे से रिलीज होता है, ये जो एग सेल है उससे ही रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो इट इज secreted by सेल या एग सेल से ही सिक्रीट होगा ये। ठीक है, इसके बाद सेकंड जो है, दूसरी जो मेम्ब्रेन है एग में जो देखी जा रही है सेकंड मेम्ब्रेन, वो है आपका सेकेंडरी मेम्ब्रेन। सेकेंडरी मेम्ब्रेन। सेकेंडरी मेम्ब्रेन की बात करें तो सेकेंडरी मेम्ब्रेन में हमारे पास आएंगी 2 लेयर आती हैं। इसमें कौन कौन सी आती हैं, इसमें जो सेकेंडरी मेम्ब्रेन है ये किसके द्वारा बनती हैं, दे आर secreted by they are secreted by follicular cells। फॉलिक्यूलर सेल्स के द्वारा ये सिक्रेट होती हैं। और इसमें कौन कौन सी आती हैं, दे इंक्लूड नंबर 1, नंबर 1 है जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा। और नंबर 2 है कोरोना रेडियाटा। कोरोना रेडियाटा, ये दोनों सेकेंडरी मेम्ब्रेन में आएंगे। फिर इसके बाद आता है टर्शरी मेम्ब्रेन। टर्शरी मेम्ब्रेन, टर्शरी मेम्ब्रेन की बात करें तो जो टर्शरी मेम्ब्रेन है इसकी यदि आप बात करोगे, ये ग्लैंड्स के द्वारा, ये ओविडक्ट के द्वारा सिक्रीट होता है। इट इज सिक्रेटेड बाय ग्लैंड्स या ओविडक्ट, इसको रिलीज करेगा, सिक्रेट करेगा। और इसमें कौन सा आता है, इसका एग्जाम्पल है, ये ह्यूमन में नहीं देखने को मिलेगा ज्यादातर। इसका एग्जाम्पल है शेल ऑफ
एग, ज्यादातर ये ओवी पेरेस में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, हमने बात कर ली किसकी, ये हमने कवर कर लिया हमारा मेम्ब्रेन्स ऑफ एग, एग की मेम्ब्रेन हमने कवर कर ली। अब हमने इसमें एग में दो पोल पढ़े हैं, एक पढ़ा है एनिमल पोल, दूसरा हमने इसमें पढ़ा है वेजिटेटिव पोल। तो जो स्पर्म है वो एनिमल पोल के थ्रू ही इस एग में एंटर करेगा, और पहला जो डिवीजन होता है, फर्स्ट जो डिवीजन होता है जाइगोट में, वो इस पोल के अक्रॉस ही होता है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, ये पॉइंट नोट कर लिए होंगे आप सभी ने। हम एक पॉइंट यहाँ लिख सकते हैं अब, इन एग या ओवम देयर आर टू पोल्स, यहाँ पे दो पोल हैं, कौन कौन से हैं, दो पोल हैं, पहला है एनिमल पोल और दूसरा है वेजिटेटिव पोल। तो होता क्या है, जो स्पर्म है, स्पर्म एंटर इन दी एग, sperm enter in the egg through एनिमल पोल, स्पर्म एग में एंटर करता है एनिमल पोल के थ्रू, और जो जाइगोट बनेगा, उस जाइगोट के अंदर जो डिवीजन होगा, पहला जो डिवीजन होगा वो कैसे होता है, वो इस पोल के थ्रू ही होता है। फर्स्ट जाइगोटिक डिवीजन also takes place through the through animal and वेजिशियल या वेजिटेटिव पोल, इसी पोल के थ्रू जो जाइगोट है उसमें पहला डिवीजन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखो, अब हम एग के बारे में बात करेंगे कि एग जो है वो कितनी तरह के हो सकते हैं। तो एग अलग अलग टाइप के या डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, और एग के जो डिफरेंट टाइप्स हैं वो हैं इसमें यॉल्क कंटेंट के भी पे। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एग, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ एग। टाइप्स ऑफ एग को समझेंगे तो उसमें यॉल्क कंटेंट कितना है और वो किस तरह से अरेंज है, उसके बिहाफ पे हमने एग को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है। तो हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ एग। एग के यदि टाइप्स देखें तो इसमें पहला जो हम क्लासिफिकेशन समझेंगे वो है अमाउंट ऑफ यॉल्क के बिहाफ पे। तो नंबर 1 है अमाउंट ऑफ यॉल्क के बिहाफ पे। इसको समझने से पहले आपको यॉल्क पता होना चाहिए क्या होता है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यॉल्क क्या है। देखो, यॉल्क है न्यूट्रिटिव पार्ट जो एम्ब्रियो को नरिशमेंट देगा। इट इज न्यूट्रिटिव पार्ट which gives nourishment
टू एम्ब्रियो। जो नॉर्मल एग नहीं देखते आप, मुर्गी के अंडे देखते हो, उसमें जो पीला वाला पार्ट है वो यॉल्क ही होता है। तो टाइप्स ऑफ एग देखेंगे यदि, तो पहला जो क्लासिफिकेशन है वो किया गया है अमाउंट ऑफ यॉल्क के बिहाफ पे। अमाउंट ऑफ यॉल्क, यॉल्क का अमाउंट कितना है। यदि बहुत ही कम अमाउंट है यॉल्क का, तो ऐसा एग कहलाता है माइक्रोलेसिथल। तो पहला है माइक्रोलेसिथल एग। ये क्या होते हैं? फर्स्ट इज माइक्रोलेसिथल। तो माइक्रोलेसिथल में क्या होगा, जिसमें यॉल्क कंटेंट बहुत ही लेस होगा, वेरी वेरी लेस यॉल्क कंटेंट। तो इसमें क्या लिख सकते हैं हम, इसमें लिख सकते हैं वेरी वेरी लेस यॉल्क कंटेंट। यॉल्क बहुत ही कम है, थोड़ा सा ही एकदम, ठीक है। तो जब बहुत कम यॉल्क रहेगा तो उसका एग्जाम्पल क्या होगा, उसका एग्जाम्पल हो जाएगा ह्यूमन एग। अब इसमें ना एक कंडीशन आपको याद रखनी है, एक चीज में याद रखनी है जो कंफ्यूज कर देता है कई बार क्वेश्चन में। कई बार क्या होता है, ह्यूमन एग को वो ऐसे लिख देगा ए लेसीथल। ए लेसीथल का मतलब होता है जिसमें यॉल्क ना हो, तो एब्सेंस ऑफ यॉल्क कंटेंट। तो कई साइंटिस्ट क्या करते हैं, इसको ये मानते हैं कि ह्यूमन एग में यॉल्क होता ही नहीं है, इसलिए ह्यूमन एग कैसा होता है, ए लेसिथल है। तो ह्यूमन एग माइक्रोलेसिथल है और ए लेसिथल है, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा सेकंड वन जो हमारे पास आता है माइक्रो के बाद, सेकंड है मीजोलेसिथल। मीजोलेसिथल एग। अब इसमें हम नॉर्मल एग की बात भी कर सकते हैं जो अनफर्टिलाइज्ड है, और फर्टिलाइज एग को भी हम इसमें कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो एग, यदि आप एग देखोगे तो उसके अंदर चाहे स्पर्म एंटर कर जाए, तो जब स्पर्म एंटर कर जाएगा तब भी तो उसके अंदर यॉल्क कंटेंट रहेगा, या अगर नहीं होगा तो एब्सेंट ही रहेगा। अब देखो मीजोलेसिथल की यदि बात करोगे, तो मीजोलेसिथल की यदि हम बात करें तो इसमें क्या होगा, इसमें यॉल्क कंटेंट मॉडरेट होता है। मॉडरेट यॉल्क कंटेंट, बहुत ज्यादा नहीं होगा बहुत कम नहीं होगा, मॉडरेट अमाउंट में रहेगा। एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं इसमें, एग्जाम्पल हो सकता है फ्रॉग। फ्रॉग का एग कैसा है, फ्रॉग का जो एग है वो मीजोलेसिथल है। और थर्ड हमारे पास आता है इसमें, थर्ड है मैक्रोलेसिथल या पॉलीलेसिथल एग। मैक्रोलेसिथल या पॉलीलेसिथल एग। यदि जो हम मैक्रो की बात करें या पॉली की बात करें, तो इनमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ यॉल्क होता है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ यॉल्क। इसका मतलब इनके पास इतना यॉल्क प्रेजेंट है कि सिर्फ यॉल्क से ही एम्ब्रियो की पूरी डेवलपमेंट हो सकती है। तो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ यॉल्क इनमें देखा जाएगा मैक्रोलेसिथल के अंदर। एग्जाम्पल है इसका बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स। तो ये हो गया आपका पहला क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑफ एग ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ यॉल्क। अमाउंट ऑफ यॉल्क के बिहाफ पे हमने क्लासिफाई कर दिया एग को, ठीक है जी। आगे बात करें, अब हम दूसरे की तरफ चलते हैं। सेकंड जो क्लासिफिकेशन है इसका वो है यॉल्क का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है एग में।
उसके बिहाफ पे भी इसको अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। तो आगे बढ़ जाते हैं जरा। जो दूसरा क्लासिफिकेशन है, दूसरा क्लासिफिकेशन जो है वो है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यॉल्क, यॉल्क के डिस्ट्रीब्यूशन के बिहाफ पे, डिस्ट्रीब्यूशन के बिहाफ पे जो नंबर 1 हमारे पास आएगा, फर्स्ट जो कैटेगरी है वो है होमोलेसिथल एग। होमोलेसिथल एग, यदि यॉल कंटेंट यूनिफॉर्मली पूरी सेल में बटा हुआ रहे तो होमोलेसिथल। तो यॉल इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन सेल, सेल में बटा हुआ है यूनिफॉर्मली। और ये किस में देखा जाता है? ये देखा जाता है ह्यूमन के अंदर। ठीक है, ह्यूमन का जो एग है वो होमोलेसिथल है। सेकंड है टीलोलेसिथल, इसमें क्या होता है? टीलोलेसिथल, इसमें यॉल्क जो होता है ना वो टर्मिनल पे होता है, एक साइड में रहेगा, यॉल्क ऑन वन साइड। जैसे मुर्गी का अंडा देखा है आपने, कुछ इस तरह से है ये अंडा। इसे काट के देखेंगे जब ऐसे, तो इसमें जो एग है वो आपको ऐसे एक तरफ दिखाई देगा, यॉल्क, यॉल्क ऐसे एक साइड में होता है ना। बाकी पे व्हाइट पार्ट हो गया, ये येलो पार्ट हो गया। यॉल्क क्या है? टर्मिनल की तरफ है, एक साइड पे है, इसको बोलते हैं ट्यूलेस्टर। और एग्जाम्पल क्या हो जाएगा टीलो का? टीलो का एग्जाम्पल हो जाएगा हैन, मुर्गी। और थर्ड है सेंट्रोलेसिथल, सेंट्रोलेसिथल एग। इसमें क्या होता है? इसमें यॉल्क जो है वो सेंटर में होगा, यॉल्क इन सेंटर, यॉल्क जो है वो सेंटर में रहेगा। और ये देखा जाता है इंसेक्ट के अंदर, इंसेक्ट के एग में यॉल्क जो है वो बिल्कुल सेंटर में होता है। ठीक है जी। तो ये हमने दोनों क्लासिफिकेशन पढ़ लिए एग के। और क्लासिफिकेशन का जो बेसिस था, पहला था ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ यॉल्क, और दूसरा था ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यॉल्क। इन दोनों क्लासिफिकेशन के बिहाफ पे आप ये बता सकते हो कि ह्यूमन का एग कैसा है। तो बिल्कुल आप ये क्वेश्चन कर लेंगे, ह्यूमन एग कैसा है? होमोलेसिथल है, टेलेसिथल है और माइक्रोलेसिथल है। ठीक है जी। तो यहाँ तक करके रखेंगे, बाकी कंटिन्यू करते हैं हम लोग अगली क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच।